Hello children, today we are going to start a new chapter in your English grammar book, that is chapter 25 composition। तो यहाँ पे याद रखो composition क्या है। तो composition piece of writing है, जो हम कोई टॉपिक पे लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, composition कहते हैं। तो आज हम यहाँ पे composition लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्क हमें दिया गया, जो एक्सरसाइज ए में तुम्हें बुक में देखने को मिल जाएगा, राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन यू एडमायर। तो ये जो एक्सरसाइज ये पेज नंबर 106 में तुम्हें तुम्हारी इंग्लिश ग्रामर के बुक में दिख जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है हमें लिखना है क्या, तो डिस्क्रिप्शन लिखना है एक ऐसे शख्स का जिसे हम एडमायर करते हैं, यानी कि हम पसंद करते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही शख्स का लिखना है, बहुत सारे शख्स का नहीं लिखना है, सिर्फ एक पर्सन का, एक इंसान का जिसे हम पसंद करते हैं। और यहाँ आगे बोला गया ब्रैकेट में 100 वर्ड्स, तो इसे हमें लगभग कितने शब्दों में लिखना है, तो 100 शब्द में लिखना है। तो आगे यहाँ पे वैल्यू पॉइंट्स दिया गया है, और ये जो वैल्यू पॉइंट्स है इसको तुम पढ़ोगे तो इसकी मदद से तुम्हें आइडिया मिलेगा कि कैसे तुम्हें ये जो डिस्क्रिप्शन होगा उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दिया गया है राइट द पर्सनस नेम। तो यहाँ पे याद रखो कि जब हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन एक पर्सन का जिसको हम एडमायर करते, जिसको हम पसंद करते, तो उस इंसान का हमें, यानी उस शख्स का हमें नाम लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला गया है डिस्क्राइब द पर्सन एंड अ ब्रीफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे बोला है जो पर्सन है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उसको हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसको हमें वर्णन करना पड़ेगा, वो कैसा है वो हमें बताना पड़ेगा। और साथ में बोला गया है उसका ब्रीफ हिस्ट्री बताओ, यानी ब्रीफ हिस्ट्री मतलब मान लेते हैं हम जैसे कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, वो कहाँ पे पढ़ा था, तो ये सब हम वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में वहाँ पे राइट हिज और हर क्वालिटीज़। तो याद रखो हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो राइट हिज हर क्वालिटीज़ बोला गया है, तो उसका जो क्वालिटीज़ है, अगर हम लड़के के बारे में लिख रहे हैं या फिर लड़की के बारे में लिख रहे हैं तो उनके जो गुण होंगे उसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा। आगे बोला गया है राइट हिज हर अचीवमेंट्स। तो ये जो लड़का या लड़की होगा जिसको हम एडमायर करते हैं तो उसके जो उपलब्धियाँ हैं, यानी उसने क्या क्या हासिल किया है, वो भी हमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला गया है राइट वाई यू एडमायर द पर्सन। तो आखिर में हमें लिखना पड़ेगा क्या, तो हमें लिखना पड़ेगा वो कारण जिसकी वजह से हम उस इंसान को क्या करते हैं, एडमायर करते हैं, यानी कि पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो पॉइंट्स है, वैल्यू पॉइंट्स है, इनकी मदद से भी आसानी हो जाएगी डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड में भी एक डिस्क्रिप्शन लिख के रखा है जिसको तुम फॉलो करते हुए जो एक्सरसाइज है, जो नीचे में जो स्पेस दिया गया है, इसको तुम फिलअप कर सकते हो। तो इसको जब तुम फिलअप करो तो याद रखो पेंसिल की मदद से तुम्हें करना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखा है, बोर्ड में हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द पर्सन आई एडमायर द मोस्ट इज माई मदर। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है वो शख्स जिसको मैं पसंद करता हूँ सबसे ज़्यादा वो है मेरी माँ, हर नेम इज डैश। तो अब मैंने यहाँ पे डैश लिख दिया है क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स के मदर के नेम अलग अलग होंगे, इसलिए यहाँ पे तुम्हें अपने मदर का नाम लगाना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम ये जो पर्सन आई एडमायर द मोस्ट इज माई फादर करके लिखना, तब भी तुम लिख सकते हो, इसको फादर बना के लिख सकते हो। लेकिन अगर तुम इसको फादर बना के लिखोगे तो आगे में भी बहुत सारे चेंजेस तुम्हें लाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो हर नेम इसमें हर के जगह में ही इज हो जाएगा, सी इज के जगह में ही इज हो जाएगा, यहाँ पे भी शी इज लिखा है ही इज हो जाएगा, यहाँ पे भी सी इज ही इज। तो ऐसे करके बदलाव करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम मदर के बारे में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसमें तुम्हें ज़्यादा चेंजेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, तो अपनी मदर का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, तो मैंने बोला द पर्सन आई एडमायर द मोस्ट माई मदर। तो वो शख्स जिसको सबसे ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ वो कौन है, तो मेरी माँ है, हर नेम इज डैश। तो यहाँ पे अपने माँ का नाम लिख सकते हो। सी इज़ एन अमेजिंग पर्सन। तो एक बहुत ही बढ़िया शख्स है वो। सी इज़ काइंड एंड केयरिंग। तो क्या कैसी है वो, तो बहुत दयालु है, और साथ में मैंने यहाँ पे लिख दिया है केयरिंग है, तो वो सबका ख्याल रखती है। सी इज़ नॉट ओनली अ पेरेंट बट ऑल्सो अ फ्रेंड, गाइड एंड टीचर। तो आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो मैं यहाँ पे उनको डिस्क्राइब कर रही हूँ, उनके बारे में बता रही हूँ कैसी है। और आगे मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो सिर्फ एक पेरेंट नहीं है, जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं मदर और फादर, तो वो सिर्फ एक पेरेंट नहीं है, याद रखो वो क्या है, तो एक दोस्त भी है। तो वो साथ में क्या है, एक दोस्त है, साथ में गाइड है, गाइड मतलब जो रास्ता दिखाता है वैसा गाइड है, और वो टीचर है। तो वो क्या है, तो एक टीचर है क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। सी ऑलवेज टीचर्स मी गुड हैबिट्स। तो मेरी जो माँ है वो मुझे हमेशा क्या सिखाती है, तो अच्छी आदतें सिखाती है। सी शोज मी द राइट पाथ व्हेन आई मेक मिस्टेक्स। तो आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वो दिखाती है मुझको सही रास्ता जब मैं कोई गलती करती हूँ। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। माई मदर इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग एंड सेल्फलेस। तो इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ और क्वालिटीज़ लिख दिया है उनका, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वो कैसी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वो बहुत ही क्या है, मेहनती है, और साथ में वो सेल्फलेस है। तो अगर कोई इंसान सेल्फलेस होगा तो खुद के ज़रूरतों को के बारे में सोचने से पहले वो दूसरों की ज़रूरतों के बारे में सोचेगा। तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, सेल्फलेस कहते हैं। तो क्या होगा, सेल्फलेस पर्सन दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचेगा, खुद के बारे में से ज़्यादा, मतलब वो खुद के बारे में सोचेगा लेकिन दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचेगा। ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, सेल्फलेस कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है,
याद रखना मैंने लिखा है कि मेरी जो माँ है वो क्या है, बहुत ही मेहनती है और साथ में वो सेल्फलेस है, यानी कि वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती है, खुद से भी ज़्यादा। सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन ऑर्डर टू कम्प्लीट ऑल हर चोर्स इन टाइम। तो यहाँ पे आगे मैंने लिख दिया है कि वो सुबह जल्दी उठती है ताकि वो क्या कर सके, सारे जो उनके काम होता है, यानी चोर्स मतलब वर्क टास्क, जो काम होता है जो मदर का, वो कंप्लीट करने के लिए समय में वो क्या करती है, सुबह जल्दी से उठती है। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वो क्या करती है, जल्दी से उठती है सुबह को, ताकि वो क्या कर पाए, उसका कंप्लीट कर पाए, पूरा कर पाए उनके सारे जो काम है। चोर्स मतलब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ काम, वर्क जो होता है, टास्क जो होता है, वो समय में कंप्लीट करने के लिए वो सुबह जल्दी उठती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है सी ट्रीट्स माई ग्रैंड पेरेंट्स वेरी वेल। तो वो जो मेरी जो मदर है वो क्या करते हैं, तो वो मेरी जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनको उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता, जो ग्रैंड पेरेंट्स होता है बहुत सारे केसेस में क्या करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कोई कोई केसेस में जो पेरेंट्स होते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स को कहाँ भेज देते, तो जैसे कि हो सकता है अर्बन एरियाज में कभी कभार वो भेज देते कहाँ पे, तो ओल्ड एज होम्स वगैरह में भेज देते हैं, उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखते। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, मेरी जो मदर है वो क्या करती है, वो बहुत अच्छे से ट्रीट करती है किसको, तो ग्रैंड पेरेंट्स को, यानी कि बहुत अच्छा व्यवहार करती है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। सी ऑलवेज इंकरेजेस मी एंड इज सोर्स ऑफ माई स्ट्रेंथ। तो आगे मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो हमेशा मुझको क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, यानी कि इंकरेज करती है, मुझे आगे बढ़ने में वो मदद करती है, वो इंकरेज करती है। और मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया है कि वो क्या है, तो वो स्रोत है। सोर्स मतलब स्रोत मतलब जिससे कोई चीज़ हासिल होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स। तो यहाँ पे याद रखो मैंने लिखा है वो क्या है, सोर्स से किसका, तो मेरे स्ट्रेंथ का। तो मेरे पास जो स्ट्रेंथ है वो मुझे कहाँ से हासिल होती है, तो मुझ में जो स्ट्रेंथ है वो हासिल होती है मेरी माँ से। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है आई एडमायर हर ड्यू टू ऑल द अबव क्वालिटीज। तो ये जो उनमें जो क्वालिटीज है, जो मैंने अभी यहाँ पे बोर्ड में लिख दिया है, तो इन क्वालिटीज की वजह से मैं उनको क्या करती हूँ, तो यहाँ पे पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आई एडमायर हर, तो मैं उनको पसंद करती हूँ ड्यू टू ऑल द अबव क्वालिटीज। तो ये जो ऊपर में जो दिए हुए क्वालिटीज है उसकी वजह से जो दैट सी पोजेस, जो उनमें मौजूद है, यानी कि पोजेस होगा, कोई चीज़ तुम पोजेस करोगे तो तुम में वो चीज़ होगा। तो ये जो क्वालिटीज़ है जो मेरी माँ में मौजूद है, तो इन क्वालिटीज़ की वजह से मैं उनको बहुत ज़्यादा क्या करती हूँ, पसंद करती हूँ। सी इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड माई फैमिली। तो आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वो क्या है, तो वो एक ब्लेसिंग है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। तो यहाँ पे याद रखो ब्लेसिंग किससे कहते हैं, तो एक वरदान को, जो वरदान होता है जो भगवान की ओर से मिलता है, तो वैसा वरदान मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कौन है, तो मेरी माँ है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो तुम चाहो तो मैंने जैसे बोला, तुमको मैंने जैसे बोला कि ये जो स्पेस है इसमें तुम ये वाला लिख सकते हो, या फिर अगर तुम चाहो यहाँ पे जैसे कि मदर की जगह फादर भी लिख सकते हो। लेकिन फादर लिखोगे तो इसमें बहुत सारे चेंजेस तुम्हें लाने पड़ेंगे। तो अभी के लिए तुम क्या करो कि अभी के लिए तुम यही वाला लिख लो, और वहाँ पे जो यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है उसमें तुम्हारी माँ का नाम लिखना। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखो कि ये जो पोर्शन है तुम्हें मेमोराइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मैं एग्जाम में भी तुम्हें लिखने के लिए दूँ एक पर्सन के बारे में जिससे तुम एडमायर करते हो, तो तुम ये जो पोर्शन है इसको तुम याद भी करके रख सकते हो। जैसे कोई स्पीच वगैरह देते वक्त भी ये तुम बोल सकते हो, जैसे कि अगर तुम्हें स्पीच देना होगा उस इंसान पे जिससे तुम एडमायर करते हो, तो वहाँ पर भी तुम मदर के बारे में ऐसे अगर याद करके रखोगे तो ये बोल पाओगे। सो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास हम ये जो एक्सरसाइज बी है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज ए को डिस्कस किया और हमने सीखा कैसे हम लिखते कोई डिस्क्रिप्शन कोई इंसान के बारे में, और हमने यहाँ पे लिखा किस बारे में, तो हमने यहाँ पे लिखा डिस्क्रिप्शन किसके बारे में, तो मदर के बारे में। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है। तो तुम इस वीडियो को पॉज करके तुम इसको क्या कर सकते हो, इसको तुम अपने ये जो ग्रामर बुक है जहाँ पे स्पेस दिया गया है इसमें तुम पेंसिल की मदद से उसको उतार सकते हो। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन।